हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर धीरज जैन फ्लाइट एकेडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक जो चल रहा है, प्रीवियस क्लासेस में हम बात की थी थर्मोडायनेमिक्स की बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो चलता है पीटी यूएस यूनिवर्सिटी में, ये सेकंड सेमेस्टर में भी चलती है यूनिट। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? प्रोसेस की बात कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट की आपको फील आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए अंदर से हम कुछ पढ़ रहे हैं, मजा आना चाहिए, अंदर से हैप्पीनेस होनी चाहिए, तभी हम सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और अपने आप में मार्क्स स्कोरिंग है। प्रोसेस की हमने कई प्रोसेस पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था सर, आइसोकोरिक पढ़ा था, आइसोबारिक पढ़ा था, एडियाबेटिक पढ़ा था और साइक्लिक पढ़ा था। हिंदी में बोलूं तो समतापीय प्रक्रम पढ़ा था, समदाबीय प्रक्रम पढ़ा था, समआयतनिक प्रक्रम पढ़ा था और रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ा था, चक्रीय प्रक्रम पढ़ा था। इन सब के बारे में पढ़ा था। सम लगा हुआ है इनमें, सब में जो नाम है वैसा ही समान रहेगा, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल दिमाग में ये चीजें फिट हो जाएंगी एकदम, आप कभी नहीं भूल पाएंगे इन चीजों को। समदाबीय, जिसमें दाब समान रहता है, समदाबीय। हम कहें समतापीय, जिसमें ताप समान रहता है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस और है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? रिवर्सिबल। कौन सा? रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल को क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय प्रक्रम कहा जाता है। इसको क्या बोले? अनुत्कर्मणीय प्रक्रम कहा जाता है। अब ये उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय प्रक्रम होते क्या हैं? देखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर इस बात को यूं समझें, ये एक सिलेंडर है मेरे पास, जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस भरी हुई है। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। अब देखिए, मैं इस पिस्टन को यहां लाना चाहता हूं, इस स्थिति में लाना चाहता हूं। ये स्थिति 1 मान लें और ये स्थिति 2 मान लें। ये आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आएगा जरूर। मैं इसकी स्थिति को परिवर्तित करना चाहता हूं। स्थिति कैसे परिवर्तित होगी, क्या तरीका है? मैं इस पर फोर्स लगाएं, सरा इस पर पिस्टन पर फोर्स लगाएं, बल लगाएं तो नीचे जाएगा। अब जब देखिए, जब ये स्थिति 1 में है तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। दोनों बाहर का बाह्य बल, हम जिसे कहें एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल, दोनों क्या है? बराबर है। जब तो अपनी एक पोजीशन पर है, ये इस बात को समझें, ये दोनों फोर्स क्या है? बराबर है। तब ये क्या है? अपनी एक पोजीशन पर है। मैं माइक ये देख लेता हूं कैमरा चल रहा है कि नहीं एक बार। देखिए, ये बाह्य बल और आंतरिक बल दोनों क्या हुए? बराबर हैं। तब ये अपनी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, एक पर है। अब इसको 2 स्थिति में लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। यदि इसको बढ़ाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ाएं, तो ये कहां पर आ जाएगा? 2 स्थिति पर आ जाएगा। अब इसको देखिए कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहां पर एक ये क्या रख दिया, मैं कहूं मैंने एक इस पर एक मिट्टी का पार्टिकल रख दिया, एक छोटा सा मिट्टी का पार्टिकल रख दिया। आप कहेंगे सर ये क्या करा? ये भाई आज नहीं तो कल हम ऐसे ही रखते जाएं इस पर मिट्टी के पार्टिकल्स छोटे छोटे, तो हो सकता है आज नहीं 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल 10 साल
हो सकता है ये लंबे समय बाद ये स्थिति 2 पर आएगा जरूर। यदि हम रखते हुए चले जाएंगे इस पर मिट्टी के पार्टिकल्स, तो ये अपनी स्थिति 2 में जरूर आएगा, घूमकर यहां पर जरूर आएगा। इस पर धीरे धीरे मिट्टी के पार्टिकल हम रखते गए, ये स्थिति 2 पे आ गए। जब एक पार्टिकल हमने रखा तो थोड़ा सा नीचे आया, हल्का सा नीचे आया, तब इक्विलिब्रियम पर हो गया। दोनों बाह्य और आंतरिक जो फोर्स है बराबर हो गए और इक्विलिब्रियम पर हो गए। अब धीरे धीरे मान लीजिए मैंने इस फोर्स को बढ़ा दिया। इस फोर्स को कैसे बढ़ेंगे, मान लीजिए हमने कुछ पार्टिकल्स हटा दिए तो ये फोर्स बढ़ गया तो वापस से ऊपर चला गया। तो मतलब ये क्या है, हर स्टेप पर साम्यावस्था में है। ये बाह्य बल और आंतरिक बल यहां पर क्या रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहते हैं। इसको हम और क्या लिखते हैं, पी एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, पी इंटरनल भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है, समझें इसको। ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है, ये लग रहा। अब ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये स्थिति 1, ये 2, ये गैस पार्टिकल्स यहां पर भरे हुए, ये गैस पार्टिकल्स भरे हुए। अब इन सब पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ बना दें हम, ये बना दिया। सबको एक साथ रख दें, एक बार में नहीं तो 2 बार में रख दें, तो झटके से नीचे आएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, ये अपनी 2 स्थिति पर आ जाएगा। काउंटेबल है ये वाला वेट, यहां काउंटेबल नहीं है। ये जो है क्या होता है इसमें, बहुत ही स्लो है। कैसा है, स्लो है। ये फास्ट है। कैसा होता है, फास्ट है। ये क्या होता है, आइडियल प्रोसेस है। कैसा है, आइडियल है। तो ये क्या होता है, रियल होता है, रियल होता है। अनुत्क्रमणीय की बात हम कर रहे हैं तो आप अंतर समझ रहे होंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में। तो देखिए पहला अंतर क्या हो गया इनमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे, ये कैसे होते हैं, दिस प्रोसेस इज आइडियल, आदर्श होते हैं। क्या लिखेंगे, आइडियल प्रोसेस है। और इमेजिनरी, आइडियल या इमेजिनरी, काल्पनिक, आइडियल और इमेजिनरी हैं, आदर्श है, ये आदर्श प्रक्रम है। ये क्या होते हैं, ये रियल होते हैं, वास्तविक, जिसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक। देखिए दूसरी बात और देखिए, हमने क्या लिखा, ये स्लो है, वो क्या है, फास्ट प्रोसेस है। आपको इनसे अंतर नजर आएगा। ये कैसा है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन है आइडियल। जीवन में स्लो प्रोसेस से ही हैप्पीनेस बढ़ती है। देखिए ये कैसे हैं, फास्ट प्रोसेस है, तेजी से होते हैं, ये धीमी गति से होते हैं। तो हिंदी वाले लिखेंगे आइडियल को आदर्श हैं, ये कैसे धीमे हैं, वो कैसा है, तीव्र गति से होता है। और देखिए और क्या हो रहा है यहां पर, ये देखिए दोनों तरफ चल रहा है, दोनों तरफ से मतलब अगर आपने एक कंकड़ हटाया, एक पत्थर हटाया, थोड़ा सा ऊपर हो गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। एक रखा नीचे तो ये वापस से आ गया, मतलब ऊपर वाला आपने फोर्स, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स बढ़ाया तो नीचे आ गया, इसको बढ़ाया तो ऊपर चला गया। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर एकदम झटके से ही जा रहा है ऊपर नीचे। तो ये क्या है, बहुत डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक दिशा में चलते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, फ्लो इन बोथ डायरेक्शन,
फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। कौन कौन सा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। हिंदी में भी क्या लिख सकते हैं? ये दोनों दिशा में चलते हैं, अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में। ये क्या होते हैं? यूनि डायरेक्शनल होते हैं। एक दिशा में ही चलते हैं, ये एक दिशा में ही चलेंगे। और देखिए और क्या हो रहा है, एक डायग्राम से हमें पता चल रहा है सारी चीजें। ये इनफाइनाइट टाइम लेगा, मैंने कहा बहुत स्लो है। अब स्लो है तो इनफाइनाइट ऐसी समय लेगा, ये निश्चित समय में ही हो जाएगा। आप एक बार दो बार रखो, वजन सोई नीचे आ जाएगा। ये इनफाइनाइट टाइम लेगा तो इनफाइनाइट स्टेप में ही होगा, ये एक दो स्टेप में ही हो जाएगा। ये क्या लेगा? इनफाइनाइट टाइम लेगा, तो ये क्या लिखेंगे? कंप्लीट इन इनफाइनाइट टाइम। ये असीमित समय में, अनिश्चित समय में पूरे होते हैं। क्या लिखेंगे? ये अनिश्चित समय में पूरे होते हैं। और क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट स्टेप्स। ये इनफाइनाइट टाइम लेंगे, इनफाइनाइट स्टेप में होंगे, अनिश्चित समय में होंगे और अनिश्चित स्टेप में होंगे। ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट टाइम में होगा। कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम एंड फाइनाइट स्टेप, फाइनाइट स्टेप्स में होगा। बात आ रही होगी आपके समझ में? दोनों में हम अंतर पढ़ रहे हैं। और देखिए और क्या हो रहा है। पहला आपने देखा आइडियल है, स्लो है, इनफाइनाइट समय लेगा। इसमें मैक्सिमम वर्क डन किया जाता है, इसमें अधिकतम कार्य होगा। इसमें क्या होगा? मिनिमम वर्क होगा। ये भी लिख लें आप, मैक्सिमम अधिकतम वर्क डन। इसमें क्या लिखेंगे? मिनिमम वर्क डन। इसमें न्यूनतम कार्य किया जाएगा, इसमें क्या होगा? अधिकतम कार्य किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा? अधिकतम कार्य होगा, इसमें क्या होगा? न्यूनतम कार्य किया जाएगा। और देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ये कैसा होता है? इसमें देखिए एवरी स्टेप में सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहते हैं। आपने दाब बढ़ाया तो ये बराबर हो गया, इसको बढ़ाया तो ये ऊपर चला गया। साम्य अवस्था में रहते हैं प्रत्येक स्टेप पर। यहां पर ऐसा नहीं होता है, तो इस बात को भी आप लिख लें। एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग at every step system and surrounding will have equilibrium. इक्विलिब्रियम प्रत्येक अवस्था में तंत्र और
परिवेश साम्य अवस्था में रहते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? सिस्टम एंड सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम में हिंदी में लिख देता हूं, नहीं रहते हैं। सिस्टम और जो सराउंडिंग है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। यहां पर देखिए, ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल। ये कैसा होता है? प्रैक्टिकल है, मतलब नेचुरल है। ये नेचुरल होते हैं। तो ये बात आपने देखी, इनमें अंतर देखे। क्या क्या अंतर देखे? देखिए, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रोसेस में ये वास्तविक होता है, आइडियल है। आदर्श से ये रियल होते हैं। वास्तविक होते हैं, धीमी गति से होते हैं, फास्ट होते हैं। फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, वो एक दिशा में चलता है। कंप्लीट इन इनफाइनाइट टाइम एंड इनफाइनाइट स्टेप, अनिश्चित समय में होता है और अनिश्चित पद में होता है। ये एक निश्चित समय में होता है। इसमें अधिकतम कार्य किया जाता है, उसमें मिनिमम कार्य किया जाता है। एट एवरी स्टेप सिस्टम और सराउंडिंग विल हैव इक्विलिब्रियम, और ये विल हैव नॉट इक्विलिब्रियम पर होते हैं दोनों। ये नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल होता है। अब देखिए और क्या इसमें हमें पता चल रहा है। एक दो चीज और जो यहां से इसको हटाता हूं, जो इंपॉर्टेंट बात हमें सीखनी है यहां से। देखिए यहां पर जो है एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल, हम क्या कहें? एफ एक्सटर्नल माइनस एफ इंटरनल, दोनों का अंतर क्या होता है? डीपी होता है। डीपी का मतलब बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। साथ ही साथ, या इसको मैं प्रेशर की फॉर्म में लिख दूं, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी हो। बहुत ही सूक्ष्म होता है, या काउंटेबल होता है। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जो है पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी होता है। ये क्या होता है? प्लस माइनस डेल्टा पी होता है। यहां पर जो है ये जो पी एक्सटर्नल लगभग क्या हो जाता है? पी एक्सटर्नल लगभग बराबर है, इसको क्या बोलेंगे? पी इंटरनल बन जाता है। और ये लगभग बराबर हो जाता है, सिस्टम के बराबर कहलाता है, पी सिस्टम के बराबर हो जाता है। और जब गैस है इसमें तो ये पी गैस के बराबर हो जाता है। यहां पर ऐसा नहीं होता। ये जो है इसमें जो है पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में अंतर क्या रहता है? सूक्ष्म रहता है। वहां पर आप देख रहे हो क्या रहता है? काउंटेबल अंतर होता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, पी एक्सटर्नल यहां पर कांस्टेंट नहीं रहता है। ये लिख सकते हो, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। यहां पर पी एक्सटर्नल क्या है? कांस्टेंट है। इन बातों को भी, मैथमेटिक्स जो बातें हैं इनको भी आप नोट करें कि यहाँ एफ एक्सटर्नल माइनस एफ इंटरनल डीपी अंतर है। डीपी का मतलब बहुत ही ये सूक्ष्म अंतर रहता है इसमें, डीपी के बराबर। यहां पर काउंटेबल है, ये डेल्टा पी के बराबर है। यहां पर ये जो है डीपी है, वहां डेल्टा पी है।
इसमें ये बराबर हो जाता है, लास्ट में पी यदि गैस है तो प्रेशर गैस के बराबर हो जाता है। ये कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। इन मैथमेटिकल चीजों को भी आप नोट कर लें। नोट कर लिया होगा, इसको भी आप नोट कर लें। यहां पर जो है पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू पी इंटरनल, ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब हम इस फोर्स का जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ऊपर से लग रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स कहलाता है, प्रेरक बल जिसको कहते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए एक बात और है, ये प्रोसेस क्या होते हैं, जब हम देखिए ऊपर वाले फोर्स को, ऊपर वाला कौन सा है, एक्सटर्नल, इसको कम कर दें तो ये इंटरनल बढ़ जाएगा। इंटरनल बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, धीमे अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। जैसे जैसे इसको हटाएंगे ये बढ़ता जाएगा, ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। सेम पाथ को फॉलो करेंगे, प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। यहां पर जब हम इस तरह से करेंगे तब सेम पाथ फॉलो नहीं होगा। मान लो हम धीरे धीरे एक कमरे से, एक क्लास से दूसरी क्लास में गए, तो जब वापस होंगे तब स्लो स्लो हम उसी प्रोसेस को, उसी पाथ को फॉलो कर पाते हैं, इसमें नहीं कर पाएंगे। तो एक बात और लिख सकते हैं इसमें, कि इसमें क्या लिख सकते हैं आप, जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस इज रिवर्स्ड, प्रोसेस इज reversed on reversing the direction of driving force and follow the same path, and follow the same path। जो रिवर्सिबल की बात हम कर रहे हैं, इरिवर्सिबल की मैं बात करूं, देखिए इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल में क्या होगा, when reversing the direction of driving force, direction of driving force, तो इसमें क्या होगा, not follow the same path, not follow the same path, ये सेम पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग फोर्स। जब प्रेरक बल की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रोसेस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जब प्रेरक बल को क्या कर दिया जाए, दिशा को विपरीत कर दिया जाए, तो प्रक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है और वह जिस पथ से आया था उसी पथ को फॉलो करता है। इसमें जब प्रेरक बल को बढ़ा दिया जाए, उसकी दिशा को बदल दिया जाए, प्रेरक बल की दिशा को बदल देंगे तो जो प्रक्रम है जिस दिशा से आया था उसी दिशा को फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो द सेम पाथ। इस प्रकार से आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। ये बात हो गई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की। साथ ही साथ ये भी आपने मैथमेटिक्स समझ लिया। एक और जो इंपॉर्टेंट इसमें बात है, देखिए एक एग्जांपल और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है।
जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल का देखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, उदाहरण इसका रिवर्सिबल का, जो रिवर्सिबल का और एग्जाम्पल क्या है, गैल्वेनिक सेल जो है। अब देखिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है, यहां पर समझें, ये एक ये जिंक की रॉड है, ये क्या है जेडन रॉड, ये क्या है ZnSO4 का सॉल्यूशन, और एक ये बना दें आप, इसमें जो है ये एक इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिया, ये क्या है कॉपर रॉड, और ये किसमें डिप है, कॉपर सल्फेट में डिप रहता है, ऐसे ही रहता है। एक इनके बीच क्या जुड़ा रहता है, दोनों ये साल्ट ब्रिज से दोनों जुड़े रहते हैं, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है। इन दोनों को हम जोड़ दें, वायर से जोड़ दें, इसको और इसको, या एक एमीटर लगा दें, इस प्रकार जोड़ दिया, ये माइनस, ये क्या है प्लस। एक इसमें रियोस्टेट धारा नियंत्रक जिसको कहते हैं वो भी लगा रखा है। अब देखिए यहां मैं गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ा रहा आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस सेल का जो ईएमएफ होता है, ये गैल्वेनिक सेल का सेटअप है, ये एनोड है, ये क्या है एनोड नेगेटिव, और ये क्या है कैथोड पॉजिटिव। अब देखिए इसको समझिए, देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये गैल्वेनिक सेल का सेटअप है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक रॉड डली हुई है, एनोड का काम कर रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक कॉपर रॉड डली हुई कैथोड का काम कर रहा है। इस सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है लगभग 1.10 वोल्ट रहता है इस सेल का ईएमएफ। जब हम बैटरी को चालू करेंगे, क्या बैटरी को जब हम चालू करें, ऑन करेंगे, यदि बैटरी ऑन करेंगे तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ये बैटरी ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, तो क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा बैटरी ऑन करते ही। यदि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इफ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर है, ईएमएफ ऑफ सेल, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो। अब देखिए करंट का फ्लो कैसे होता है, यहां पर देखिए करंट, ये तो जो है यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन का यूं चलेंगे ऋण से धन की तरफ, यहां पर क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा, इस तरह से करंट का फ्लो होगा। अब यदि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल जनरेट हुआ और ईएमएफ के बराबर है तो कोई फ्लो नहीं होगा करंट का। यदि इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, हम क्या कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा दें, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी,
ए लिख रहा हूं, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा दिया, किससे? ईएमएफ ऑफ सेल, तो करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट चेंज करा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करा। यदि इसको अपोजिट कर दें, बी कंडीशन क्या है? बी कंडीशन जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर दें? लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल, तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो रिवर्सिबल प्रक्रम हो गया। कैसा हो गया ये रिवर्सिबल हुआ क्या नहीं हुआ? थोड़ा सा हमने देखिए बढ़ाया हल्का सा, तो ये इधर करंट का फ्लो हो रहा है। यदि थोड़ा सा हम क्या कर दें, कम कर दें, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यदि लार्ज चेंज कर दें, तीसरी कंडीशन क्या है? लार्ज चेंज, तो ये प्रक्रम कैसा बन जाएगा? इरिवर्सिबल। तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। बात को समझें, सेल की हम कह रहे हैं जब दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ बराबर हैं तो कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है यहां पर। जब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या हुआ? करंट का फ्लो हुआ, और जब कम कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और लार्ज चेंज कर दें तब ये वापस से अपनी पहली वाली स्थिति में नहीं जाएगा, अपोजिट नहीं जाएगा, एक ही दिशा में चलता रहेगा। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है वो किसका एग्जाम्पल है? वो रिवर्सिबल उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का ही उदाहरण है। इस प्रकार से आज आपने समझा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है बीएससी थर्ड ईयर में, थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं जो थर्ड सेमेस्टर के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग यूनिट है। आपको बढ़िया लग रहा होगा, और बढ़िया लग रहा है। देखिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जब भी होगा जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे। आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें। खुश रहें। हैव ए नाइस डे।